ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मैं नरेंद्र पाल सिंह। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 205 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद के हमने पीछे 9वें सूत्र से लेकर के 11वें सूत्र तक किया है। 9वां सूत्र है अत एव च अनन्याधिपति ही। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी प्रश्न कर रहा है, मुक्त आत्मा संकल्प मात्र से ही सब आनंद लेता है। इसी बात को इस सूत्र में पुष्ट किया जा रहा है, अतः एव च अनन्याधिपति, क्योंकि संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। इसीलिए मुक्त आत्मा किसी के अधीन नहीं रहता, वह स्वाधीन रहता है। इसी कारण से उस मुक्त अवस्था में वह मुक्त आत्मा अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता, जो उसकी कामनाओं की पूर्ति में उसका अधिपति बनकर रह सके। उस मुक्त अवस्था में यह आत्मा सत्य संकल्पो ही च तदानी भवति, वह सत्य संकल्प होता है। इसके लिए वह स्वयं ही अपनी कामनाओं का मालिक होता है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है कि वह अपनी कामनाओं का स्वयं ही अधिपति होता है। सभी लोकों में उसका आना जाना होता है। कौशिकी ब्राह्मण में भी कहा है कि वह मुक्त आत्मा सारे पापों को नष्ट करके स्वयं ही राज्य का अधिपति होकर रहता है। धन्यवाद स्वामी जी। 10वां सूत्र है अभावम बादरी आह ही एवं। सभी को नमस्ते जी। जी। 10वें सूत्र में एक बात बहुत स्पष्ट की जा रही है कि यह जो मुक्ति में आत्मा जाता है, क्या इसके साथ सूक्ष्म शरीर की व्याप्ति? तो यहाँ पर मानना है कि सूक्ष्म शरीर मुक्ति में नहीं होता। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। स्वामी जी यहाँ वर्षा हो रही है जी जी। नेट में दिक्कत हो सकती है जी। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो मैं बोलता हूँ स्वामी जी कि संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है। यह श्रुति शास्त्र भी इस बात को पुष्ट करता है कि जिस जिस स्थान को ये जीवात्मा चाहता है, कहो विषय को चाहता है, जो भी इच्छा कामना करता है, वह उसके संकल्प मात्र से ही उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है। इसके लिए जीवात्मा को कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात उचित है कि प्रयत्न को कर्म सिद्ध करने वाला शरीर होना चाहिए, लेकिन व्यास जी के पिता श्री बादरी पाराशर आचार्य जी सूत्र 13 में तनु अभावे, इस सूत्र में वर्णन से तनु शरीर का अभाव मानते हैं। ऐसा ही श्रुति शास्त्र भी कहता है कि संकल्प मात्र से उन सारी कामनाओं को अनुभव करता हुआ यह मुक्त आत्मा रमन करता है, न कि शरीर से। यह स्पष्ट हो जाता है। इति ओम स्वामी जी। भावम जैमिनि ही विकल्प आमननाथ। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये अभी पिछले वाले सूत्र में जैसे कहा गया है कि उसमें मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता, लेकिन इसमें ये जो है
जैमिनी ऋषि इनका थोड़ा अलग मत है। ये कहते हैं कि वो उसमें मुक्ति में सुख खरीद जाता है। तो ये सूत्र है आपका भावम जैमिनी विकल्प मननाथ। तो इसमें भाव और जैमिनी तो ऋषि का नाम है, और विकल्प और आम विकल्प अमाननाथ, आमननाथ, विकल्प आमननाथ, आमननाथ जी। विकल्प आमनाथ। विकल्प, जब संस्कृत बोलना है तो विकल्प क्यों बोल, विकल्प विकल्प हाँ, आम मननाथ, आमन आमननाथ। आमननाथ। हाँ, एक एक अक्षर बोलो तो अच्छा आएगा ना, छोटे बच्चे की तरह। जी, इसका जो है, इस शब्द का मतलब जो आपने बताया था कि विकल्प से इसका विवरण होने से, विकल्प से विवरण होने का मतलब है कि मुक्ति में आत्मा रहता भी है, और दूसरा विकल्प दिया कि नहीं भी रहता है। एक इस सूत्र का छोटा सा सारांश आपने बताया था। इसके मतलब एविडेंस में इन्होंने इसका छांदोग्य उपनिषद का ये 7वें प्रपट का 26वें खंड का पहला और दूसरा जो सूत्र श्लोक जो भी है इसमें, उसके बारे में बताया है स्वामी जी। तो इसमें आत्मा से ही सब कुछ बनता है। तो जो पहला सूत्र है उसका मैं बता रहा हूं आपको, जो उसका जो अर्थ है पूरे सूत्र का, जो व्यक्ति ब्रह्मा रूप को अपने आत्मा से देख लेता है, जान लेता है और मान लेता है, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा से ही प्राण का विकास, आशा का जन्म और स्मृति का प्रकाश है। आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही जन्म मृत्यु, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही बल, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही मन और आत्मा से ही कर्म का उदय होता है। आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये पहले श्लोक का मतलब समझिए। और दूसरा जो श्लोक है उसमें वो बहुधा जो अलग अलग तरह के, तो संस्कृत को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। जो आत्मा के भूमा रूप को जान लेता है वो मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहीं देखता, दुख को भी नहीं देखता। भूमा का साक्षात करने वाला कुछ जो सब कुछ देख लेता है, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ पा लेता है, उसके पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। वो पहले रूप में होता है, फिर तीसरे रूप में प्रकट हो जाता है, इस रूप को पा लेता है, फिर 5वां, 7वां, 9वां, 11 रूप में जाकर के फिर अपने पथ पर गमन करता है। और इसी प्रकार फिर 110 और 20,001 और इस तरह असंख्य भेदों वाला बन जाता है। इस भेद मार्ग से आत्म तत्व में आने के लिए पहले उसको आहार शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है, और सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति होती है, और ध्रुव स्मृति होने के बाद आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है। ये इन 2 श्लोकों का मतलब है स्वामी जी। और इसके बाद में ये संस्कृत में जो है इसका मतलब है, मैं संस्कृत तो ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए इसका अर्थ ही बता देता हूँ। अनेक प्रकार के भावों का वर्णन होने से, विभिन्न अंगों की कल्पनाओं का पाठ शास्त्र में होने से, इस प्रकार से संकल्प रूपी सूक्ष्म शरीर की विद्यमानता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। आज इस बार ढंग से आपने तैयारी नहीं किया लगता है। तो एक तो आपने कहा आत्मा रहता है नहीं रहता है, आत्मा के जगह पर आपको बोलना चाहिए सूक्ष्म शरीर। आत्मा बोलने से भ्रांति होता है, क्योंकि आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, पर केवल शरीर बोलेंगे तो भी भ्रांति होगी। अलका जी माइक बंद करके रखिए जी।
तो आपसे पहले भी जो नरेंद्र जी ने बोला था वहाँ शरीर रहता है, तो शरीर केवल शरीर बोलेंगे तो भ्रांति हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर ऐसा बोलना है, एक बात। दूसरी बात, शरीर सूक्ष्म शरीर जाता है या नहीं जाता है ये ना बोल करके हमें ये बोलना है सूक्ष्म शरीर रहता है मुक्ति में या नहीं रहता। एक कहता है रहता है, एक कहता है नहीं रहता है। तो जाता है कहेंगे तो यहाँ वाला जाएगा ऐसा कहा जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो ये भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो छांदोग्य के 7:26-1-2 को विवरण दे करके बता रहे हैं, वो सारा विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है, ये याद रखना। वो जो विवरण है वो अन्य परिप्रेक्ष्य में है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर केवल कुछ बात कही है जो यहाँ के लिए लागू होता है, उतनी बात यहाँ लेना है। आहार शुद्धि, ये शुद्धि, वो शुद्धि, यहाँ मुक्ति में ये सब नहीं होता है ना, ये तो मुक्ति का प्रसंग चल रहा है ना। वो जो आप बता रहे वो तो शरीर में रहते हुए का प्रसंग है। तो वहाँ उन श्लोकों में जो मुख्य बात यहाँ पर लिया गया है कि शरीर रहता है, बस इतना लेना है। दो प्रकार के विकल्प हैं, मतलब दो विकल्प हैं, एक शरीर रहता है सूक्ष्म शरीर, एक विकल्प है नहीं रहता है। तो यहाँ रहता है को प्रस्तुत करना है, बस इतना ही हमको बताना है यहाँ पर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। आचार्य बादरी कहते हैं सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, आचार्य जैमिनी कहते हैं सूक्ष्म शरीर रहता है। अब इन दोनों का समन्वय करते हुए आचार्य बादरायण यानी वेद व्यास जी अपना समाधान दे रहे हैं। द्वादशाहवत उभय विधम बादरायणो अतः, द्वादशाहवत उभय विधम बादरायणः अतः। बादरायण, ये जो बादरायण आचार्य वेद व्यास जी है वो क्या मानते हैं, उभय विधम, दोनों ही बात सही है। बादरी जो कहते हैं वो भी सही है और जैमिनी जी जो कहते हैं वो भी सही है। वह दोनों सही कैसे हो सकते हैं जी? एक कहता है सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, एक कहता है सूक्ष्म शरीर रहता है, और दोनों सही कह रहे हो आप। क्यों दोनों को खुश करना चाहते हो? आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, दोनों को खुश करना चाह रहे हैं। वास्तव में प्रसंग ही ऐसा है, जब दोनों को खुश करना है तो दोनों को करना पड़ेगा। और ऐसा प्रसंग आपको ऑप्शन दे दिया जाए एक चुनो, तो आपको एक ही को चुनना होगा। यहाँ वो बात नहीं है एक को चुनने वाला, यहाँ दोनों की बातें हैं, दोनों को प्रसन्न कर रहे हैं। और उसके लिए उदाहरण दिया है द्वादशाहवत। द्वादशाह एक याग है, बड़े अलग अलग याग होते हैं, उन यागों में द्वादशाह नामक एक याग है। तो द्वादशाह वत, वत जोड़ते हैं द्वादशाह नामक याग के समान। ये वत शब्द जो है समान अर्थ को बताता है। तो द्वादशाह वत का अर्थ है द्वादशाह नामक याग के समान समझ लेना चाहिए। अब ये द्वादशाह याग क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। आप में से कोई बता सकते हैं द्वादशाह? खैर मैं ही बता देता हूँ। तो एक है 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक किए जाने वाला याग। 2 दिन से प्रारंभ हो करके 12 दिन तक वो याग को कर सकते हैं, अर्थात 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 ऐसे 12 दिनों तक उस याग को कर सकते हैं। कोई चाहे तो 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, कोई चाहे तो 12 दिनों तक करके कंप्लीट कर सकता है। तो 2 दिन से प्रारंभ हो करके 12 दिन तक जो याग किया जाता है उसको अहीन याग कहते हैं। अहीन, उसका नाम दिया है अहीन, याग का नाम है अहीन। और दूसरा है जो 12 दिन से प्रारंभ करके, 12 दिन से प्रारंभ करके 13, 14 और कितने दिन आप लगाना चाहे लगा सकते, पर वो प्रारंभ होता है 12 दिन से लेकर के।
अर्थात 12 दिन तो कंपलसरी करना ही करना है आपको। तो 12 दिन से अधिक दिन भी आप करना चाहे तो कर सकते, कितने दिन तक। तो 12 दिन से प्रारंभ होकर के आगे कितने ही दिन तक, उस याग का नाम है सत्र। एक अहीन है और एक सत्र है। अहीन में 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक आता है, और सत्र में 12 दिन से लेकर के आगे कितने दिन तक, उसका नाम है सत्र। और द्वादशाह का अर्थ है 12 दिन में होने वाला याग। तो जो 12 दिन वाला है उसमें दोनों आएंगे, अहीन भी आ जाता है और सत्र भी आ जाएगा। 12 दिन वाला जो याग है, द्वादशाह का मतलब है 12 दिन में होने वाला याग। तो ये जो 12 दिन में होने वाला याग है, इसमें दोनों ही आएंगे, अहीन भी आएगा और सत्र भी आएगा। ये बात किनको समझ में नहीं आई वो पूछेंगे। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, ये जो है ना दूसरा जो याग जो 12 से शुरू होके और कितने दिन तक चल सकता है जी, तो 1 से शुरू होना चाहिए ना। 1 से कितने दिन तक, 12 से? नहीं। 12 से शुरू कैसे हो रहा है? नहीं, 12 से शुरू नहीं हो रहा है। मैंने कहा उस याग को, सत्र को 12 दिन तो करना ही करना होगा आपको। 12 दिन से कम करोगे तो वो सत्र नहीं कहलाएगा। 12 दिन से लेकर के मतलब है मिनिमम 12 दिन तो करना ही करना होगा। और उनको आप 12 दिन में भी कंप्लीट कर सकते तो भी सत्र कहलाएगा। और आप कहेंगे कि मैं 13 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में करूंगा तो भी वो सत्र कहलाएगा। तो इसको कहेंगे 12 दिन से प्रारंभ होकर के आगे कितने दिन। 12 दिन का 12वें दिन से प्रारंभ नहीं है इसका मतलब। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। और अहीन कैसे प्रारंभ होता है? 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक। 2 दिन से मतलब है दूसरे दिन से नहीं, यानी मिनिमम 2 दिन आपको उस याग को करना होगा, या अधिक से अधिक 12 दिन तक करना होगा। उसका नाम है अहीन। तो एक का नाम है अहीन और एक का नाम है सत्र। और ये दोनों ही द्वादशाह में आ सकते हैं, क्योंकि 12 दिन में किए जाने वाला जो द्वादशाह है उसमें अहीन भी आ सकता है और उसमें सत्र भी आ सकता है। तो जैसे द्वादशाह में अहीन भी आ रहा है और सत्र भी आ रहा है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लेना है। ये समाधान किया है। तो आइए द्वादशाहवत् उभयविधम बादरायण अतः उभयविधम द्वादशाहवत् बादरायण अतः अत्र उभयलिंग श्रुतितः खलु उभयविधम शरीरस्य भावं च अभावं च। अत्र उभयलिंग श्रुति, इस संबंध में, सूक्ष्म शरीर के संबंध में उभय लिंग, दोनों लिंगों को बताने वाली श्रुति होने से, उभयलिंग श्रुतितः, दोनों प्रकार के लिंग, दोनों प्रकार के प्रमाण होने से श्रुति में, खलु निश्चित रूप से उभयविधम, दोनों ही उभयविधम दोनों को ही मान सकते, अर्थात शरीरस्य भावम च अभावम, शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर रहता भी है ये भी कह सकते हो, और अभावम सूक्ष्म शरीर नहीं रहता ऐसा भी कह सकते हो। अर्थात स्थूल शरीरस्य अभावं सूक्ष्म शरीरस्य भावं मुक्तो बादरायणो द्वादशाहवत् मन्यते। वो कहते हैं स्थूल शरीरस्य अभावम, स्थूल शरीर नहीं रहता ऐसा बादरायण मानते हैं। स्थूल शरीरस्य अभावम, स्थूल शरीर नहीं रहता है, और सूक्ष्म शरीरस्य भावम, और सूक्ष्म शरीर रहता है। कहाँ? मुक्तो, मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है।
ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। कैसे? द्वादशाहवत मन्यते, द्वादशाह नामक याग के समान मानते हैं। यथा ही द्वादशाहो यज्ञः सत्रम च अहीनं च उभयं कल्प्यते। जैसा कि द्वादशाह नामक याग है, द्वादशाह नामक जो यज्ञ है, इनके अंदर सत्र भी आता है और अहीन भी आता है। क्योंकि द्वादशाह में 12 दिन होते हैं, तो 12 दिन जो है वो सत्र के अंतर्गत, क्योंकि सत्र में भी 12 दिन होते हैं और अहीन में भी 12 दिन होते हैं। क्योंकि 2 दिन से प्रारंभ करके 12 दिन तक कर सकते हैं, और 12 दिन से प्रारंभ करके कितने दिन आप कर सकते हैं। तो अहीन भी उस द्वादशा के अंतर्गत आ रहा है और सत्र भी उस द्वादशा का अंतर्गत आ रहा है। तथैव, उसी प्रकार से मुक्तौ शरीरस्य उभयविधत्वम, मुक्ति में शरीर के उभयविधत्व, दोनों प्रकार का होना माना जाएगा। अर्थात स्थूल सूक्ष्मयो अभाव भावाभ्याम विज्ञेयम। स्थूल सूक्ष्मयो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों में एक का भाव और एक का अभाव समझ लेना चाहिए। इन्होंने स्थूल और सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करके इस तरह उत्तर दिया है। इससे तो अच्छा हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं कि प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। प्राकृतिक अर्थात सत्वरस्तम से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है 18 तत्वों वाला, वो नहीं रहता है, ऐसा बादरी आचार्य का कहना है। और जैमिनी आचार्य का कहना है कि जीवात्मा का अपना सूक्ष्म शरीर रहता है। बस इतनी सी बात है। आप मेरी ओर देखिएगा, क्या जीवात्मा के पास अपना सूक्ष्म शरीर रहता है क्या? बिल्कुल रहता है ना। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। मैं जो आंखों से देख रहा हूं, आप जो आंखों से देख रहे हैं, ये तभी देख सकते आप और मैं, यह सब, जब जीवात्मा का अपना खुद की आंख होगी। तो खुद की आंख का मतलब है जीवात्मा के अंदर देखने की शक्ति ही आंख है। यदि जीवात्मा के अंदर देखने की शक्ति रूपी आंख अगर है तो नेत्रेंद्रिय और गोलक के माध्यम से आप देख पाएंगे। ये जीवात्मा के पास स्वयं की खुद की आंख रूपी शक्ति नहीं है, तो आप कितनी इंद्रियां लगा लो, भगवान कितना ही प्रयास करे जीवात्मा देखे, लेकिन देख नहीं सकता। अच्छा, भगवान भी प्रयास करे तो भी बिल्कुल नहीं। भगवान क्या है? भगवान क्या होता है स्वभाव के सामने? भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। किसी वस्तु के स्वभाव के सामने भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब है? सत्व का स्वरूप है प्रकाशमय होना, शांत होना, तो भगवान उसके स्वरूप को बदल सकता है क्या? सत्वगुण को रजोगुणी बना दे और रजोगुण को जो है सत्वगुणी बना दे, ऐसा कर सकता है भगवान? नहीं कर सकता। किसी भी वस्तु के स्वभाव को भगवान भी नहीं बदल सकता। तो जीवात्मा की अपनी आंख है, जीवात्मा का अपना श्रोत्र है, जीवात्मा की अपनी वाणी है, जीवात्मा का अपना मन है, सब कुछ है। जो 18 तत्व आप बोलते हो ना, 18 क्या, यहां पर तो 24 है उसके पास में। वो सब जीवात्मा की शक्तियां कहो या उसको शरीर नाम दो, कोई अंतर नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर नाम दे सकते हो, संकल्प रूपी शरीर नाम दे सकते हो। एक नाम है, उन स्वरूपों का, उन शक्तियों का एक नाम दिया जाता है।
जैसे मैं आपको बताता हूं, कितने प्रकार के शरीर होते हैं जी? 3 प्रकार के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 17 स्तंभ का नाम दिया है कारण शरीर। कोई ऐसा शेप वाला शरीर दिखता है क्या? बस एक नाम दिया है, उन 3 तत्वों का नाम दिया है कारण शरीर। ऐसे 18 तत्वों का नाम दिया है सूक्ष्म शरीर। ये नाम है, संज्ञा है। और इस स्थूल को भी नाम दिया है शरीर। देखिए जी, मैं एक डिब्बी रखता हूं आपको, ये डिब्बी है, दिख रही है, इसका नाम दिया है डिब्बी, डब्बा या कोई भी बोलो आप। मान लीजिए मैं ये आपको ये क्या है? ये बॉक्स है। ये नाम दिया गया ना, व्यवहार के लिए नाम दिया जाता है। ऐसे ही सत्वर स्तंभ का एक नाम दिया है व्यवहार के लिए, कारण शरीर। महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, इन सब का एक नाम दिया है सूक्ष्म शरीर। और ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको मेरा, ये इसका नाम दिया है शरीर, स्थूल शरीर, ऐसा नाम दिया है। ऐसे जीवात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं उनको शक्तियां बोल सकते हो, या उसको जीवात्मा का संकल्प रूपी शक्ति बोल सकते हो, या जीवात्मा का स्वयं का सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हो। तो यहां पर बोला गया है, बादरी आचार्य मानते हैं कि प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। जैमिनी आचार्य कहते हैं जीवात्मा का अपना सूक्ष्म शरीर रहता है। दोनों बात सही है, ऐसा बादरायण ने बोला है। अब दोनों बात सही है तो कैसे मानूं? तो कहा द्वादशाहवत। द्वादशा नामक जो याग है उसको आप अहीन भी बोल सकते हो और सत्र भी बोल सकते हैं। या मैं ये बोलूं, द्वादशाह नामक याग को कोई कहता है ये सत्र है, कोई कहता है ये सत्र नहीं है। द्वादशाह नामक याग को कोई कहता है ये सत्र है और दूसरा कहता है ये सत्र नहीं है। देखो जी, मैं तो 2 ही दिन में पूरा कर रहा हूं। नहीं, वो दूसरा कहता है ये अहीन नहीं है। एक कहता है ये सत्र नहीं है, एक कहता है ये अहीन नहीं है। दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। अथवा एक कहता है ये सत्र है और एक कहता है ये अहीन नहीं है। तो इसका मतलब है मैं 2 ही दिन में पूरा कर रहा हूं, तो द्वादशा कहलाएगा नहीं वो। मैं इसको सत्र कह रहा हूं क्योंकि मैं 12 दिन में कर रहा हूं, तो ये भी 12 दिन वाला है। तो ये कहने का तात्पर्य है, कौन अपनी बात को किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो दोनों सही कह रहे हैं, ये बादरायण ने उत्तर दिया है। सूत्रार्थ लिखिएगा। बादरायण आचार्य का मानना है कि बादरायण आचार्य का मानना है कि बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशाह नामक याग के समान बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशाह नामक याग के समान द्वादशाह नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रमाणों को मानता है। शास्त्र दोनों प्रमाणों को मानता है। अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और आत्मा का संकल्प रूपी सूक्ष्म शरीर रहता है। आत्मा का संकल्प रूपी सूक्ष्म शरीर रहता है। बादरायण आचार्य का मानना है कि द्वादशा नामक याग के समान शास्त्र दोनों प्रकार से
ये दोनों प्रमाणों को मानता है। शास्त्र दोनों प्रमाणों को मानता है। प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और आत्मा का संकल्प रूपी सूक्ष्म शरीर रहता है। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी ये थोड़ा सा ये जो 2 दिन से 12 दिन तक चलने वाले हैं अहीन याग और ये सप्त याग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे स्वामी जी? क्या करना है आपको? अगर मैं जानकारी दूंगा भी तो आपको कुछ समझ में आने का नहीं है। ये समझने जो के बता दीजिए कि तो हम जो याग करते हैं इस याग में और इसमें कितना अंतर है स्वामी? जमीन आसमान का अंतर है जी। मैंने तो थोड़ा सा विवरण तो दिया। 2 दिन में होने 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक होने वाले याग का नाम है अहीन। बस इतना ही समझना है। और 12 दिन से लेकर के आगे कितने दिन तक करते रहना उसका नाम है सत्र। बस इतना ही समझना है आपको। उनको समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो बातें कही जा रही इनको समझने की आवश्यकता है। ये नए शब्द मिलते हैं ना तो मन में होती है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे इसको जीवन से कोरिलेट करके जान हाँ, सकें। जो जीवन के साथ रिलेटेड करने वाले बहुत सारी बातें हैं उसको करिएगा ना। ठीक है तो जी जी। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी ये जो दैनिक यज्ञ हम करते हैं इस यज्ञ को क्या बोलेंगे? उसको इसके साथ मत जोड़ियो। दैनिक अग्निहोत्र है, बस इतना ही समझ लेना। जी तेज नारायण जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी ये जो सूक्ष्म शरीर जिसे 18 तत्वों का बताया, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए इसको सूक्ष्म भाषा में स्थूल शरीर शब्द प्रयोग किया जा सकता है क्या? नहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थूल को स्थूल ही करेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म ही कहेंगे। जी 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 एक ये और पूछना था, वो सूक्ष्म शरीर जो है 18 तत्वों का, वो भी आत्मा की ही शक्ति प्राप्त करके तभी चलता है, स्वयं तो चल नहीं पाता। जी यही भाव को क्या इसमें समझा जाए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ये मुक्ति में जो जीवात्मा है, जैसे इसने भोग कर लिया मुक्ति का और कितना समय शेष है, जैसे अंत समय में कल को इसे जाना है, क्या इसका भी इसको बोध होता है, ज्ञान होता है जीवात्मा को? कमाल है। ये क्यों नहीं हो सकता? जब वो विद्या से संपन्न होता है, बिल्कुल बोध होता है जी मेरे को यहाँ आकर के इतना समय हो गया, तो वहाँ पर भी होता है। और जाने का समय आ गया, बस आज का दिन है मेरी मुक्ति का और कल तो निकलना है मेरे को, ये भी बोध रहेगा। कल ही तो बताया था मैंने जी। तन्व भावे संध्यवद उपपत्ति। तनु अभावे संधि, यह संध्या है, संधि नहीं है, संध्यवत उपपत्ति। तनु अभावे संध्यवत उपपत्ति है। अच्छा, अल्पना जी को क्या कहना है? भूमिका रह गई है। अच्छा, भूमिका, इसके लिए आप लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा। शरीरस्य उभयविध भावे सूत्रद्वयेन अनुभवोपपत्ति ही प्रदर्श्यते। शरीरस्य उभयविध भावे, सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार के सूक्ष्म शरीर के होने पर, शरीरस्य उभयविध भावे सूक्ष्म शरीर के 2 प्रकार के होने पर, सूत्रद्वयेन 2 प्रकार के सूत्रों से 13वें और 14वें सूत्र के द्वारा अनुभवोपपत्ति प्रदर्शित, अनुभव की सिद्धि को लेकर के, जो 2 प्रकार के शरीरों में जो अनुभव होता है उन अनुभवों की सिद्धि को लेकर के आगे दोनों सूत्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तनु अभावे संध्यवत उपपत्ति। मुक्तौ स्थूल शरीरस्य अभावे संध्यम स्वप्नम। मुक्ति में स्थूल शरीर का तो अभाव रहता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, संध्यम स्वप्नम। जैसे संध्य का अर्थ है स्वप्न, जैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न में स्थूल शरीर का अभाव होता है।
संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, संध्या उसको कहते हैं जो तृतीय स्थान है, स्वप्न स्थान कहलाता है। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, निद्रा स्थान, ऐसे बहुत सारे स्थान बताए थे ना। तो संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, संध्या जो है वो तीसरा स्वप्न स्थान को कहते हैं। स्वप्नवत कामचारस्य सिद्धिर्भवति, जैसे स्वप्न में कामचारी होता है जीवात्मा, कहीं भी आ सकता है, जा सकता, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी जा सकता, आ सकता है, वो कहीं भी प्रवेश करता है, आ सकता है, जा सकता, स्वप्न में। जैसे स्वप्न में जीवात्मा कामचारी होता है, यथेष्ट गमन करता है, उसको उड़ने में कोई समस्या नहीं होती है, उतरने में समस्या नहीं होती है, कुछ भी करने में कोई समस्या नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होता है वहाँ पर। तो जैसे स्वप्न में कामचारी होता है, उसी के समान मुक्ति में होता है। सूत्रार्थ, जिस प्रकार स्वप्न में शरीरादि साधनों के बिना, जिस प्रकार स्वप्न में शरीरादि साधनों के बिना जिस प्रकार स्वप्न में शरीरादि साधनों के बिना आत्मा सर्वत्र गमनागमन करके, आत्मा सर्वत्र गमनागमन करके अनुभूति करता है, जिस प्रकार स्वप्न में शरीरादि साधनों के बिना सर्वत्र आत्मा गमनागमन करके अनुभूति करता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीरादि साधनों के बिना ही, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीरादि साधनों के बिना ही सारी अनुभूतियां करता है। उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीरादि साधनों के बिना ही सारी अनुभूतियां करता है। जिस प्रकार स्वप्न में शरीरादि साधनों के बिना आत्मा सर्वत्र गमनागमन करके अनुभूति करता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीरादि साधनों के बिना ही सारी अनुभूतियां करता है। इस स्वप्न को लेकर के बताया, अब जागृत अवस्था को लेकर बताया जा रहा है। भावे जाग्रदवत, भावे जाग्रदवत, भावे जाग्रदवत मुक्तौ सांकल्पिकस्य सूक्ष्मस्य शरीरस्य भावे वर्तमानत्वे जाग्रदवत कामचारो भवति। मुक्ति में मुक्तौ सांकल्पिकस्य शरीरस्य, सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के भावे हो जाने पर, मुक्ति के काल में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के होने पर, भावे को बोला है वर्तमानत्वे, तो मुक्ति में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के वर्तमान होने पर जागृतवत, जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति कामचारो भवति या विज्ञेय, कामचार होता है, अर्थात जहाँ चाहे उसकी मर्जी से जा सकता, आ सकता है। जागृत अवस्था में हम कहीं भी आना जाना, गाड़ी से जाना चाहते हैं, रेल से, विमान से, पैदल से, साइकिल से, बाइक से, दौड़ करके, कुछ भी करके हम अपनी इच्छा से आना जाना करते हैं जागृत अवस्था में। जैसे जागृत अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छा से आना जाना करता है, ऐसे ही मुक्ति में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मुक्तात्मा कामचारी होता है, सर्वत्र गमनागमन करता है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिए, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से, जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से
जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से आत्मा को अनुभूतियां होती हैं, आत्मा को अनुभूतियां होती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में भी सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से अनुभूतियां होती हैं। उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से अनुभूतियां होती हैं। जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीरादि साधनों के माध्यम से आत्मा को अनुभूतियां होती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में भी सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से अनुभूतियां होती हैं। स्पष्ट हो गया जी। अगली बात 15वां सूत्र क्या कहता है। 15वां सूत्र कह रहा है, तत्र मुक्तो स मुक्तात्मा सोपयोज्यानि साधनानि प्रकटयति इति उच्यते। सूत्र क्या कहता है? तत्र मुक्तो, उस मुक्ति में, स मुक्तात्मा, मुक्ति में मुक्तात्मा, स्व उपयोज्यानि साधनानि, अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों को प्रकटयति, प्रकट कर लेता है मुक्ति में। यहाँ नहीं प्रकट कर सकता। यहाँ बिना शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के, बिना स्थूल बिना सूक्ष्म शरीर के अपने साधनों को प्रकट नहीं कर सकता। यहाँ पर भी अपने साधनों को प्रकट करता है, तभी तो मैं देख पा रहा हूं आपको, आप मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थूल और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकट करता है और वहां बिना इनके प्रकट करता है। तो कहते हैं तत्र मुक्तो, उस मुक्ति के काल में, स मुक्तात्मा, वो जो मुक्तात्मा है, स्व उपयोज्यानि साधन, अपने ही द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों को, स्वयं के, स्व का मतलब है स्वयं के उपयोग में लाए जाने वाले साधनों को, स्व का मतलब अपने, अपने स्वयं के उपयोग में लाने वाले साधनों को प्रकटयति, प्रकट कर लेता है। इति उच्यते, ये सूत्र कहता है। उदाहरण देकर के सूत्र स्पष्ट करता है, प्रदीपवत् आवेशः तथा ही दर्शयति। प्रदीपवत् आवेशः, देखिए दीपक जो है, दीपक का जो प्रकाश है, वो सभी वस्तुओं में प्रविष्ट होकर के सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। क्या कहा जी मैंने? प्रकाश जो है सभी वस्तुओं में प्रविष्ट होकर के सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ये बात स्पष्ट हो गई आप सबको? यदि इस डिब्बे के ऊपर प्रकाश ना पड़े, अर्थात प्रकाश इसमें प्रविष्ट ना हो, अर्थात प्रकाश को ये अब्जॉर्व नहीं करे, तो ये डिब्बी आपको दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट हो गया? तो प्रकाश जिस प्रकार से सभी वस्तुओं में प्रविष्ट होकर के उन वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी के समान ये जीवात्मा मुक्ति में अपने ही साधनों को प्रकट कर लेता है और प्रकट करके सबको देख लेता है। तो कहते हैं प्रदीपवत् आवेश तथा ही दर्शयति, यथा प्रकाशः, अर्थात प्रदीप प्रकाशः, जो दीपक का प्रकाश है, प्रकाश्येषु वस्तुषु, प्रकाश्येषु वस्तुषु, प्रकाश्येषु वस्तुषु का मतलब है प्रकट होने वाले वस्तुओं में। प्रकाशक और प्रकाश्य, प्रकाश्य कहते हैं प्रकट होने वाले वस्तु या प्रकाशित होने वाले वस्तु। प्रकाश्येषु वस्तुषु, प्रकाशित होने वाले वस्तुओं में, स्वप्रकाशेन,
आविश्य, अपने प्रकाश से प्रविष्ट होकर, जैसे प्रकाश प्रदीपा, दीपक का जो प्रकाश है, प्रकाशित होने वाले वस्तुओं में अपने प्रकाश से आविश्य, प्रविष्ट होकर के, तानी प्रकाशमयानि रूपवंती करोति, उन वस्तुओं को प्रकाशमय रूप वाले बनाते हैं। यह बनाता है प्रकाश। वो प्रकाश प्रकाशित होने वाले पदार्थों में प्रविष्ट होकर के उन पदार्थों को प्रकाशमान या रूपवान बनाता है। तद्वद, ठीक उसी प्रकार से, ऐसा आत्मा, कैसा आत्मा? मुक्तवस्थायाम, मुक्त अवस्था में रहने वाला ये आत्मा, प्राप्त ऐश्वर्य सन, प्राप्त ऐश्वर्य वाला बन करके। प्राप्त ऐश्वर्य वाला का मतलब है, देखिएगा, उसने बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लिया। बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर मतलब है कोई ऐश्वर्य साथ में नहीं ले गया, मतलब वहां जाने से पहले बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त किया था। यहां पर क्या ऐश्वर्यों को प्राप्त किया जी? आप मेरे सिर पर बैठ के नाचो 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 तो भी मैं शांत रहूंगा, ये ऐश्वर्य है उसका। तप रूपी ऐश्वर्य, सत्य रूपी ऐश्वर्य, अहिंसा रूपी ऐश्वर्य, दुनिया भर के ऐश्वर्य। और सिद्धियां एक अलग प्रकार की है, भूत जया, इंद्रिय जया, वो जया, ये जया, बहुत सारी सिद्धियां, वो भी ऐश्वर्य है। योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। कुछ ऐश्वर्यों को प्राप्त करे या ना करे, लेकिन मुक्ति में जरूर जा सकता है। आपने वहां पढ़ा होगा, कुछ प्रकार के ऐश्वर्यों को उसने प्राप्त किया नहीं किया, कोई बाधा नहीं होगी, मुक्ति मिलेगी जरूर। लेकिन जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आए तो योग दर्शन बाद में खोल करके देख लेना। तो प्राप्त ऐश्वर्य सन, बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त किया हुआ होता है वो, अर्थात वो योग्य बन चुका है। इसका तात्पर्य है वो योग्य बन चुका है। अब वो अपने सामर्थ्य से ही देख पाएगा। उसके पास इतनी योग्यता आ गई है मुक्ति में जाने वाले का कि वो अपने ही सामर्थ्य से सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ अनुभव कर सकता है, सब कुछ भोग सकता है। ये है उसको प्राप्त ऐश्वर्य। तो प्राप्त ऐश्वर्य सन, प्राप्त ऐश्वर्य वाला बनकर, सांकल्पिकानि मनोवागादीनि अंगानि प्रकाशयति, सांकल्पिक मन वाणी आदि अंगों को प्रकाशयति, प्रकट करता है। प्रकाशयति, प्रकटयति, प्रकट करता है। सांकल्पिक मनोवाग आदीनि अंगानि, सांकल्पिक मन, सांकल्पिक वाणी, सांकल्पिक नेत्र, सांकल्पिक श्रोत्र, इन सब अंगों को वो प्रकाशयति अर्थात प्रकटयति, प्रकट करता है मुक्ति में। तथा ही दर्शयति, और शास्त्र ऐसा ही दिखाता है। तथा ही श्रुतिर दर्शयति, ऐसा ही श्रुति दिखाती है। क्या? तस्य आत्मतो मना, आत्मतो वाग, आत्मता कर्माणि, आत्मता एव इदं सर्वम् इति। तस्य, उस मुक्तात्मा का, आत्मतः मना, आत्मा से ही मन निकल रहा है उसका, अर्थात आत्मा से ही मन बन रहा है उसका, आत्मा से ही मन प्रकट होता है। आत्मतो वाग, आत्मा से ही वाणी प्रकट होता है। आत्मता कर्माणि, आत्मा से ही सारे प्रयत्न प्रकट होते हैं। कर्माणि का मतलब या प्रयत्न, आत्मा से ही सारे प्रयत्न प्रकट होते हैं। आत्मता एव इदं सर्वम, आत्मा से सारे के सारे प्रकट होते हैं। सर्वम ह पश्य पश्यति, और ये जो पश्य है, अब देखिए यहां भी पश्य शब्द का प्रयोग किया। पश्य इट मीन्स दृष्टा। योग दर्शन में पढ़ा है ना आपने, दृष्टा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। वो
पश्य अर्थ बस देखता है। मुक्ति में भी भोगने का मतलब है देखना मात्र है, देखना ही उसका भोग है। पर मैं आपको कितना भी देखूं लेकिन भोग नहीं पाऊंगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है केवल आंखों से ही भोग नहीं मिलेगा मेरे को, इसलिए आदमी परेशान होता है। देखिए, मैं कहा प्रमोद जी की बढ़ाई कर दिया मैंने, वेद प्रिया जी कर दिया, शोभा जी कर दिया, नीरजा जी कर दिया, और भी कई लोगों का मैंने उनकी प्रशंसा की है। और जिनकी नहीं की वो उनको परेशानी होती है, देखो हमारा नाम ही नहीं लेते, हम भी तो सुनाते हैं, हम भी कुछ तो हैं, मैं भी कुछ तो हूँ, तो उसको दुख होता है, परेशान होता है। अरे जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको देख के खुश हो जाना, सुन करके खुश हो जाना है। नहीं हो सकता आदमी, यही सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। बचपन में थोड़ा सा मतलब परेशानी थी कि देखो सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जला रहे हैं पटाखे, ये हमारे पास पैसे नहीं है, गांव में पैदा हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जी पा रहे हैं, जो भी है। इतने भी ऐसा नहीं थे, लेकिन हाँ इतना पैसा नहीं था जो कि इतने सारे पटाखे खरीद सके। तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मेरे को समझ में आया कि आखिर ये आदमी ये जो पटाखे जला रहा है, फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, जो भी कर रहा है, आवाज़ तो वो भी सुन रहा है वैसे, आवाज़ हम भी सुन रहे हैं वैसे ही। बस केवल इतना ही है कि उसको जलाना है, और उसमें रिस्क भी है। तो अच्छा है, उसके बगल में खड़ा होकर के बढ़िया देखता जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, बड़ा आनंद आता था मेरे को। उसको डरता डरता जला रहा था और हम बिना डरे उसका आनंद ले रहे थे। मतलब इतना अकल नहीं था कि ये पोल्यूशन होता है, इससे हानि होती, ये नहीं, पर लेकिन आनंद में ले रहा हूं। फिर उसके बाद में समझ में आया कि खरीदना ही नहीं, इतना पैसे वेस्ट क्यों करूं। बस जो भी सबसे ज्यादा पटाखे खरीदते हैं उनके पास जाके, गांव है कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, और उनके पास जाके खड़े होकर के देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खैर, कहने का तात्पर्य है, अगर कोई गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में बैठ करके सुख ले रहा हो, बहुत बढ़िया खा करके सुख ले रहा हो, बहुत अच्छा ड्रेस पहन करके सुखी हो रहा है, उससे भी ज्यादा सुखी आप हो सकते हो। वॉच करो, देखो, वाह कमाल है। जरूरी नहीं है चेक करके ही सुख ले सकते, देख करके भी ले सकते हैं। सुख लेने के बहुत सारे माध्यम हैं, मन से ले सकते हैं। मुक्ति में भी तो यही होता है, क्योंकि दृष्टा बन करके तो देखता है, वहां केवल वॉच करता है। यहां भी वैसे ही करता है, वहां भी वैसे करता है, पर यहां में झमेले बहुत है, वहां कोई झमेले नहीं है, बस इतना अंतर है। समझ में आना बड़ा कठिन होता है आदमी को। सुनते समय बड़ा अच्छा लगता है, जैसे सुनना बंद होने के बाद फिर वैसी ही स्थिति आती है। बेटे ने कुछ कह दिया है, बहू ने कुछ कह दिया है, या और किसी ने कुछ कह दिया है, फिर वही चलता रहेगा मन के अंदर, परेशानियां। दृष्टा भाव कितना महत्वपूर्ण है। तो कहते सर्वम ह पश्य पश्यति, केवल देखता है, पश्यति कहा है। सर्वम, पश्य का मतलब जीवात्मा, मुक्तात्मा, पश्य, सर्वम पश्यति, सबको देखता है, बस केवल देखता है दृष्टा बन करके। सर्वम आपनोति ही सर्वशः, सब कुछ प्राप्त करता है, देख करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है वो। अगर देख करके ही खुश हो जाता है, और कुछ नहीं उसके लिए। सूत्रार्थ, जिस प्रकार दीपक सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर, जिस प्रकार दीपक सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर, जिस प्रकार दीपक सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर प्रकाशित करता है, जिस प्रकार दीपक सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मुक्तात्मा मोक्ष में
उसी प्रकार मुक्तात्मा मोक्ष में विशेष ऐश्वर्यों को पाकर विशेष ऐश्वर्यों को पाकर विशेष ऐश्वर्यों को पाकर अपने स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करता है। अपने स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। ऐसा ही शास्त्र कहता है। जिस प्रकार दीपक सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मुक्तात्मा मोक्ष में विशेष ऐश्वर्यों को पाकर अपने स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करता है या कर लेता है। ऐसा ही शास्त्र कहता है या वर्णन करता है। ठीक हो गए जी? आज इतना ही रखता हूं और कल अष्टमी का अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।